नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अमर छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात बस्तर से बड़ी खबर की। बस्तर के मजदूर ठेकेदार के चंगुल में फंसे। कर्नाटक और तेलंगाना में 19 मजदूर बंधक बने। काम करने गए मजदूरों को बंधक बना लिया गया। कर्नाटक के चिता डुर्की सुपारी फैक्ट्री में 11 मजदूरों को बंधक बनाया गया है। 8 मजदूर हैदराबाद में बने बंधक। ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव ने जनपद को शिकायत की और मारपीट कर मजदूरों का मोबाइल भी छीन लिया गया। बस्तर कलेक्टर ने श्रम विभाग को दिया जांच का आदेश। 4 सदस्यों की बनी जांच टीम। तहसीलदार, लेबर इंस्पेक्टर, एएसआई और कांस्टेबल मजदूरों को वापस लाने निकले। सभी मजदूर दरभा ब्लॉक के काची रास के रहने वाले बताए गए हैं। तो खबर आपको बस्तर से दे रहे हैं। बस्तर के मजदूर ठेकेदार के चंगुल में फंस गए। दरअसल इन सभी को काम के लिए ले जाया गया था। कर्नाटक और तेलंगाना में 19 मजदूर बंधक बना लिए गए हैं जो कि काम पर गए हुए थे और मजदूरों को यहां पर बंधक बना लिया गया। मारपीट करके उनसे मोबाइल भी छीन लिया गया। और सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता श्रीनिवास नायडू जुड़ गए। श्रीनिवास नायडू, पूरा मामला बताएं, क्या कुछ कोशिश की जा रही है इन्हें बंधकों से छुड़ाने के लिए? जी, ये पूरा मामला दरभा ब्लॉक के काचीरास का मामला है, जहां पर 4 माह पहले ये इस गांव के 19 मजदूर काम की तलाश में कर्नाटक गए थे और तेलंगाना गए थे। जिसके बाद लगातार उनके परिजनों से बातचीत हो रही थी, लेकिन अचानक ही परिजनों से बातचीत बंद होने के बाद परिजनों ने इसकी शिकायत सरपंच और सचिव को दी। सरपंच और सचिव ने लिखित शिकायत जनपद पंचायत को दिया। इसके बाद श्रम विभाग तक मामला पहुंचा है और इसी मामले को लेकर कलेक्टर बस्तर ने जांच के आदेश दे दिए और 4 सदस्यीय टीम को आज रवाना कर दिया गया है। इसमें तहसीलदार है, लेबर इंस्पेक्टर है, एएसआई है और कांस्टेबल, ये सभी लोग निकल चुके हैं। चूंकि कर्नाटक के जो 11 मजदूर है, बताया जा रहा है ये सुपारी जो फैक्ट्री है वहां पर काम करने गए थे। सुपारी बिनना, सुपारी को साफ करना, ये काम करवाया जा रहा था। साथ ही जो एजेंट जो इनको मजदूर को लेके गया था वो मजदूरों से 4 माह का जो कमीशन है उसको भी ले लिया था। उसके बाद अपना मोबाइल बंद कर दिया। जिसके बाद इस मामला प्रकाश में आने बाद तत्काल ही कलेक्टर ने सभी मजदूरों को वापस लाने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि अभी जो टीम है पहुंच चुकी है और वहां पर कुछ मजदूरों को छुड़वाने की बात कही जा रही है, लेकिन जो तेलंगाना के हैदराबाद में 8 मजदूर अभी भी फंसे हैं। फिलहाल जो टीम रवाना हुई है, देखना होगा कि ये सभी टीम जो मजदूरों को वापस कब तक ला पाती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए श्रीनिवास। तो इस तरीके से देखना है कि टीम आखिरकार कब तक इन मजदूरों को वापस ला पाती है, क्योंकि काफी समय हो चुका है और परिजन बहुत परेशान है। पिंडरा से खबर है। पिंडरा में पीट कर युवक की हत्या का मामला सामने आया। बेकाबू बाइक महिला से टकरा गई थी। गुस्साए महिला और उसके परिजनों ने बाइक सवार की बेरहमी से पिटाई कर दी। घायल बाइक सवार को एम्बुलेंस की मदद से भेजा गया अस्पताल। गंभीर हालत में बिलासपुर रेफर किया गया। सिम्स बिलासपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पिंडरा थाना क्षेत्र के बसंतपुर की पूरी घटना है। आप ये देखिए कि पिंडरा में पीट कर युवक की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि बेकाबू बाइक महिला से टकरा गई थी और साथ ही महिला के परिजन इतना ज्यादा गुस्से में आ गए कि उन्होंने बाइक सवार की जमकर बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर घायल अवस्था में युवक को ले जाया गया अस्पताल, जहां पर उसने दम तोड़ दिया है। और अब मृतक के परिजनों का कहना है कि जो आरोपी है जिन्होंने पिटाई की है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। मृतक के परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पिंडरा थाना क्षेत्र के बसंतपुर की ये पूरी घटना बताई गई है। सर, जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि एक महिला रोड पे पड़ी है, एक्सीडेंट का मामला है। तो मैं रुक गया और देखा कि वहां महिला को थोड़ा चोट आया है। तो मैं महिला को उठवाया, पहले स्कूटी में बैठवा के उसको हॉस्पिटल भेजा। फिर इधर देखा कि मेरे गांव का लड़का है आमाडाड़ का रामा, तो उसको देखा, मैं भी गया उसके पास। तो फिर मारपीट करने लगे वो औरत लोग कि मर जाए, ऐसा है वैसा है। और इधर उसके बाइक भी उठा के लेके जा रहे थे वो लोग। अजय साहू, जगदीश साहू, दुर्गा साहू, दोनों भाई की बीवी लात से बहुत मार रहे थे। कहाँ की घटना थी ये? पसंदपुर से लगभग 100 किलोमीटर दूर। क्या घटना हुई थी जिसके बाद ये मारापीटी की नौबत आई थी? घटना सर एक्सीडेंट है। क्या हुआ था, पूरी घटना बताएं। लगता है वो मेरा भाई कहीं से आ रहा था तो लोग टहलते रहे होंगे, लेडीज तीनों बच्चे लेकर। तो अपना बचाने के लिए बच्चे को ब्रेक मारा तो लगा हो गया। उसके बाद ब्रेक मार तो गिर गया। अब लेडीज भी गिर गई वहाँ। फिर क्या हुआ? उसके बाद वो लेडीज लोग मेरे भाई को मारने लगे हैं। कितने बजे घटना थी ये? लगभग 7:30 साढ़े 7 के बीच की बात है।
और अब बलौदाबाजार से खबर है, जहां पर 50 लाख के सेक्सटॉर्शन केस में पुलिस का बड़ा एक्शन। ब्लैकमेल करने वाले आरोपियों की संपत्ति कुर्क की जाएगी। फरार आरोपियों की संपत्ति कुर्क होगी। 6 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। फरार 4 आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। ब्लैकमेल कर आरोपियों ने पीड़ितों से वसूले थे 50 लाख रुपए। बड़ी खबर है बलौदाबाजार से, जहां पर 50 लाख के सेक्सटॉर्शन केस में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। ब्लैकमेल करने वाले आरोपियों की संपत्ति कुर्क की जानी है। फरार आरोपियों की संपत्ति कुर्क होगी। 6 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है और अब 4 फरार आरोपियों की भी तलाश पुलिस कर रही है। ब्लैकमेल कर आरोपियों ने पीड़ितों से 50 लाख रुपए वसूले थे। और संवाददाता योगेश जुड़ गए। योगेश, अब सेक्सटॉर्शन मामले में 4 फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। साथ ही जो आरोपी उनकी संपत्ति कुर्क किए जाने की बात कही जा रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि बहुचर्चित सेक्स रैकेट में ब्लैकमेलिंग कर लाखों रुपए की वसूली के मामले में जो फरार आरोपी है उसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही थी, जिसके बाद जो 4 आरोपी हैं सभी फरार है, पुलिस की पकड़ से बाहर है। अब जो पुलिस है उन्होंने फरार आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है और उनकी संपत्ति की जानकारी जुटा रही है और कुर्क करने के लिए पुलिस ने आदेश जारी कर दिया है। पुलिस फरार आरोपियों को कोर्ट में हाजिर होने के लिए अपील भी कर रही है। इसके बाद भी जो फरार आरोपी है अगर वो पेश नहीं होते तो कोर्ट से आदेश लेकर उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। यह बात फरार आरोपियों के परिजनों को बता दी गई है कि अगर वो उनके संपर्क में है तो आरोपियों को बता दें। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले इस मामले में जो दुर्घटना है और मोंटी है और ऐसे करके लगभग 4 आरोपी है, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन जो 4 मुख्य आरोपी है वो आरोपी अभी भी पकड़ से बाहर है, जिसमें शिरीष पांडे, उस्माला फेकर, हीराकली बंजारा और आशीष शुक्ला है। इन्हीं 4 आरोपियों के घर पर पुलिस ने दबिश दी और आरोपियों के संबंध में पूछताछ की जा रही है। परिजनों को इनकी जानकारी दी गई है, लेकिन परिजन भी कह रहे हैं कि इनके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। लिहाजा पुलिस ने संपत्ति कुर्क है उसको लेकर परिजनों को बता दिया गया है और पूरा मामला अभी आगे आने के बाद स्पष्ट पता चल पाएगा। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका योगेश तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखिए कि संपत्ति कुर्क की जाएगी। फरार 4 अन्य जो आरोपी हैं उनकी भी अब पुलिस जल्द ही तलाश करेगी। सेक्सटॉर्शन का ही पूरा मामला था जिसमें पुलिस ने एक्शन लिया है। अंबिकापुर से बड़ी खबर है, जहां पर रेत तस्करों पर प्रशासन ने शिकंजा कसा। प्रतापगढ़ और देउरपारा में रेत के अवैध स्टॉक पर प्रशासन ने छापा मारा है। करीब 250 से ज्यादा ट्रॉली रेत जब्त की गई। राजस्व, खनिज और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। बड़ी खबर अंबिकापुर से आपको दे रहे हैं, जहां पर रेत तस्करों पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है और संवाददाता श्रवण महंत जुड़ गए हैं। श्रवण, रेत तस्करों पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है, क्या कुछ कार्रवाई, क्या एक्शन लिया गया? देखिए, प्रतापगढ़ के पास एक मान नदी है और उस मान नदी से लगातार जो रेत के तस्कर हैं वहां से अवैध तरीके से रेत को खनन कर उसको अन्य राज्यों में सप्लाई कर रहे थे और एनजीटी के जिस तरह से नियम है उसको लेकर के रेत नहीं निकालना है, तो ये जो रेत तस्कर हैं वो बड़ी मात्रा में 2 जगह के जो गांव है, एक देउरपारा एक प्रतापगढ़, वहां पर स्टोर करके रखे थे। और इसकी सूचना जब प्रशासन को लगी तो राजस्व, खनिज और पुलिस का जो अमला था वो वहां पर पहुंचा था और 250 से अधिक जो ट्रैक्टर ट्रॉली में जो डंप किया गया जो रेत था उसको जब्त किया गया है और एक ट्रैक्टर को भी वहां पर जो थाने में लेकर गए हैं और इसके साथ साथ जो रेत के अवैध तस्कर थे उसकी खोजबीन की जा रही है और जुर्माना और इसके साथ साथ FIR की कार्रवाई की भी बात सामने निकल कर आ रही है। जी शुक्रिया आपका जानकारी के लिए श्रवण। तो आप देखिए कि जो रेत तस्कर है उनके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और प्रशासन ने छापामार कार्रवाई की है। छापेमार कार्रवाई के दौरान जो भी वाहन लगे रहते हैं खनन में उन्हें भी जब्त किया जा रहा है। राजस्व, खनिज, पुलिस विभाग ने ये छापेमार कार्रवाई की शुरुआत की है। महासमुंद से खबर है, जहां पर जाड़ा मुड़ा में 2 करोड़ के धान खरीदी घोटाले में 10 और लोगों पर FIR दर्ज की गई। फर्जी तरीके से धान बेचकर किया घोटाला। 5 आरोपियों पर पहले से केस दर्ज है और अब तक कुल 15 लोगों पर FIR दर्ज हो चुकी है। सभी आरोपी फरार हैं। कलेक्टर ने जांच समिति बनाई है। महासमुंद से आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर जाड़ा मुड़ा में 2 करोड़ के धान खरीदी घोटाले में 10 और लोगों पर FIR दर्ज हो चुकी है। संवाददाता सोमनाथ जुड़ गए। सोमनाथ, 2 करोड़ का धान घोटाला सामने आया है, क्या कुछ एक्शन इस पर?
आपको बता दूं कि ये पूरा मामला जो है 2 करोड़ रुपए की धान की खरीदी बिक्री में घोटाले को लेकर है, जिसको लेकर महासमुंद कलेक्टर ने 5 सदस्यीय जांच समिति बनाई थी, जिन्होंने अपनी जांच प्रतिवेदन जो है वो कल सौंपा है और उसी के आधार पर 10 और अन्य लोगों के ऊपर एफआईआर इसमें दर्ज की गई है। हालांकि इसमें जांच लगातार जारी है और आने वाले दिनों में जो है कुछ शासकीय अधिकारी भी इसके घेरे में आएंगे और उनके ऊपर भी निश्चित तौर पर एफआईआर की जाएगी। यह जो पूरा मामला है वो छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े धान को जो है वो हेरफेर की गई है, इसके संबंध में एफआईआर है। जी रीना, शुक्रिया आपका सोमनाथ जानकारी के लिए। तो अब देखिए कि 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और दरअसल फर्जी तरीके से इस धान खरीदी को अंजाम दिया गया था और 15 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। बलरामपुर में युवक की हत्या का खुलासा हुआ। हत्या के आरोप में महिला गिरफ्तार कर ली गई है। दोनों के बीच अवैध संबंध थे। शराब पीने के बाद पैसों के लेन देन पर हुआ विवाद। 5 मई को युवक का शव मिला था। डंडे से पिटाई के बाद युवक की मौत हो गई थी। खबर बलरामपुर से है, जहां युवक की हत्या का खुलासा हुआ है। हत्या के आरोप में महिला गिरफ्तार कर ली गई है। दोनों के बीच अवैध संबंध थे। शराब पीने के बाद पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि युवक की डंडों से पिटाई करके हत्या कर दी गई। और अब खबर जगदलपुर से है। गांजा तस्करों पर बस्तर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लाखों का गांजा बरामद किया गया है। 4 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई हैं। 3 आरोपी बस्तर और 2 आरोपी राजस्थान के रहने वाले बताए गए हैं। सभी आरोपियों पर एनडीपीएस सेक्टर में कार्रवाई हुई है। तो खबर जगदलपुर से आपको दे रहे हैं, जहां गांजा तस्करों पर बस्तर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लाखों का गांजा बरामद किया गया है। 4 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई हैं। 3 आरोपी बस्तर के और 2 आरोपी राजस्थान के रहने वाले बताए गए हैं। सभी आरोपियों पर एनडीपीएस सेक्टर में कार्रवाई हुई है। खबर जगदलपुर से। पता चला कि 20 केजी मादक पदार्थ गांजा था और राजस्थान वाले गांजा खरीदने और जगदलपुर के ही 3 व्यक्ति जो कि गांजा उड़ीसा से ला करके उन्हें प्रोवाइड करा रहे थे और यहाँ से गांजा की तस्करी राजस्थान जाती। आरोपियों के द्वारा आरोपियों और जो लेकर के आए हुए जो गांजा लेकर के उड़ीसा से आए हुए थे, वो आरोपियों के द्वारा बताया गया कि पहले भी उनके द्वारा राजस्थान के कई तस्करों को गांजा प्रोवाइड कराया गया है और इनको भी पहले भी गांजा इनको दिया गया था और गांजा लेकर के ये गए हुए थे। इस बार पुनः ये गांजा खरीद करके ले जाने के लिए आए हुए थे। और अब खबर गरियाबंद से, जहां पर शिकारी गिरोह की सूचना देने पर 10,000 के नाम की घोषणा की गई है। पोटाश बम बेचने मध्य प्रदेश से आए थे शिकारी। कुछ दिन पहले ही पोटाश बम से किया गया था भालू का शिकार। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व प्रशासन ने रखा इनाम। जंगल में कई जगह बम दबे होने की आशंका व्यक्त की गई है। पोटाश बम से जवानों और ग्रामीणों के लिए खतरा बताया जा रहा है। राहुल पारधी बताया जा रहा है शिकारी गिरोह का सरगना। और अब एक्शन की बात कही जा रही है, जहां गरियाबंद से पूरा मामला है। शिकारी गिरोह की सूचना देने पर 10,000 के नाम की घोषणा। पोटाश बम बेचने मध्य प्रदेश से शिकारी आए थे और आप ये देखिए कि कुछ दिन पहले ही भालू का इससे शिकार किया गया था। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व प्रशासन ने इनाम रखा है। जंगल में कई जगह बम दबे होने की आशंका व्यक्त की गई है। पोटाश बम से जवानों और ग्रामीणों के लिए भी खतरा बना हुआ है। राहुल पारधी शिकारी गिरोह का मुख्य सरगना बताया जा रहा है, जिसकी तलाश करना है। सूरजपुर में 2 बाइक के आपस में भिड़ंत हो गई। एक बाइक सवार युवक की मौत हुई तो वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सूरजपुर से, जहां 2 बाइक के आपस में भिड़ंत हो गई और इस जोरदार भिड़ंत में एक बाइक सवार युवक की मौत हुई है। एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घायल को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। कुछ ऐसी खुशफुसाहट चल रही है कि शायद जो नंबर आप लोग सोच रहे थे
उस नंबर के आसपास आप लोग ना पहुंच पाए। आपने मुझे 4 महीने पहले 330 का नंबर भारतीय जनता पार्टी के लिए दिया था। तो क्या आंकड़ा देख रहे हैं आप? क्या इसमें कुछ भी सत्य है कि मतदान कम होने की वजह से ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी में आ गया है? इस नैरेटिव को आप कैसे देख रहे हैं? आगर मालवा में बाप ने किया बेटी का दुष्कर्म, बेटी ने पिता की करतूत कैमरे में की कैद। अनूपपुर के वाटर पार्क में डूबने से नाबालिग की मौत। मध्य प्रदेश में चौथे चरण के लिए 8 सीटों पर कल होना है मतदान, पोलिंग पार्टीज रवाना। पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे प्रचार। पीओके में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प, एक एएसआई की मौत। तेज गेंदबाजी से शानदार प्रदर्शन की बदौलत कोलकाता ने प्लेऑफ में की एंट्री। अफगानिस्तान में बारिश का कहर, 300 से अधिक लोगों की मौत। अशोकनगर में 2 पक्षों के बीच विवाद, चली गोलियां। सूरजपुर में शादी से लौट रहे ग्रामीणों की पिटाई, 15 से 20 अज्ञात युवकों ने पीटा। सूरजपुर में 2 बाइक्स की भिड़ंत, एक बाइक सवार की मौत, एक घायल। बैतूल में अनियंत्रित होकर पलटी पिकअप, दुर्घटना में 27 लोग घायल। बलौदाबाजार में एक्सटॉर्शन मामले में बड़ा एक्शन, 6 की गिरफ्तारी, 4 फरार। सूरजपुर में सैकड़ों घरों में बिजली गुल, मेंटेनेंस के ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सूरजपुर में ग्रामीणों की पिटाई का मामला गरमाया। शादी समारोह से लौट रहे ग्रामीणों की पिटाई कर दी गई। गाड़ी को रोककर 15 से 20 बदमाशों ने पिटाई कर दी। 4 ग्रामीणों को चोट आई है। देवीपुर जंगल की पूरी घटना बताई गई है। दरअसल ये सभी लोग शादी समारोह से वापस लौट रहे थे और इसी दौरान गाड़ी को रोककर बदमाशों ने जमकर पिटाई कर दी जो सवार थे वाहन में, और इनमें 4 लोगों को गंभीर चोट आई है जिन्हें हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। देवीपुर जंगल की पूरी घटना बताई गई है। बड़ी खबर है सूरजपुर से। तो बदमाशों ने हमला किया, 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये सभी लोग शादी समारोह के दौरान वापस लौट रहे थे और इसी दौरान देवीपुर जंगल के पास इस घटना को अंजाम दिया गया। गाड़ी रोककर तकरीबन 15 से 20 बदमाशों ने, जो युवक सवार थे उसमें कई लोगों को पिटाई कर दिया गया, कई लोगों को पीट दिया गया, जिनमें 4 लोग घायल हुए हैं। और बदमाशों के हमले में जो महिलाएं थी वो भी गाड़ी में इस वक्त मौजूद थी। डर का माहौल रहा। सभी घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया। तो वहीं सूरजपुर में सैकड़ों घरों में बिजली गुल है। 50 से ज्यादा पंचायतों में बिजली बंद रहने वाली है। प्रेमनगर ब्लॉक के 3 विद्युत सब स्टेशन में बिजली बंद रहेगी। मेंटेनेंस के कारण बंद रहेगी बिजली। गर्मी में लोगों को भारी परेशानी होगी। तो सूरजपुर का पूरा मामला है जहां सूरजपुर में सैकड़ों घरों में बिजली गुल रहने वाली है। 50 से ज्यादा पंचायतों में बिजली रहेगी बंद। प्रेमनगर ब्लॉक के 3 विद्युत सब स्टेशन में बिजली बंद रहने की बात सामने आ रही है। मेंटेनेंस के कारण बंद रहेगी बिजली। गर्मी में लोगों को भारी परेशानी होती है और इसके चलते बिजली बंद किए जाने की बात कही जा रही है। तो वहीं सूरजपुर में हाथी ने बुजुर्ग महिला को कुचल दिया। देखिए, हाथी का एक और बुजुर्ग महिला शिकार हुई है। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हाथी ने तोड़ दिया था महिला का घर और घर के बाहर ये बुजुर्ग महिला रह रही थी। इलाके में घूम रहा है 3 हाथियों का दल। प्रतापपुर वन परिक्षेत्र के खड़गवा का ये पूरा मामला है और हाथियों के हमले में बुजुर्ग महिला की मौत हो गई है। पहले ही हाथियों ने इस महिला का घर तोड़ दिया था और उसके बाद ये घर के बाहर ही रहने के लिए मजबूर थी और अब हाथियों ने बुजुर्ग महिला पर भी हमला करके उसकी जान चली गई। दरअसल मौके पर ही जो बुजुर्ग महिला उसने दम तोड़ दिया। हाथी ने कुचलकर बुजुर्ग महिला को मार डाला। तो सूरजपुर का पूरा मामला है और आप ये देखेंगे कि इलाके में लगातार हाथियों की जो दहशत है वो बनी हुई है। खुलेआम 3 हाथी घूम रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ भी रुख कर रहे हैं।
वर्धा में गरीब लोग राशन के लिए भटक रहे हैं। हितग्राहियों का कहना है कि 2 महीने से उन्हें राशन नहीं मिला। हितग्राही चावल और शक्कर के लिए कई बार दुकानों के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन उन्हें राशन नहीं मिला। उन्होंने बताया कि फिंगरप्रिंट लेने के बाद प्रशासन राशन नहीं दे रहा है। लोगों ने सेल्समैन पर मनमानी का आरोप भी लगाया है। हाँ अंगूठा करवा ले भाई बाकी थे काली परौंदी हो गए थे ऐसे कई दिन हुआ काली परौंदी में अंगूठा लग गए 2 महीना हो गए चावल नहीं मिले। तीसरा महीना है चावल नहीं आए। काला खाबो हम अंगूठा लगा रहे हो नहीं लगाया? लग गए तो कब दूं का है वो आज आई काली आई के आज आते थे ऐसे का कार्ड कहाँ है वो क्या महीना हो गए? 2 महीना होते करार जमा। छत्तीसगढ़ में फिर बदलेगा मौसम। गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की गई। अगले कुछ दिनों में बादल और बारिश के आसार बने हुए हैं। कई जगहों पर बौछारें पड़ने की भी संभावना है। 14 मई तक अंधड़ के साथ बारिश की संभावना बताई गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर फिर बदलेगा मौसम। गर्मी से राहत मिलने की संभावना। अगले कुछ दिनों में बादल और बारिश के आसार बने हुए हैं। कई जगहों पर बौछारें पड़ने की भी संभावना है। 14 मई तक अंधड़ के साथ ही बारिश की आशंका व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि ये मौसम कल तक चलेगा और कल भी कैमूर के लोगों को शायद हल्की फुल्की बारिश और वज्रपात मौसम विभाग ने कहा है कि ये मौसम कल तक चलेगा। तो अगले कुछ दिनों में बादल और बारिश के आसार हैं। और आप ये देखिए कि लगातार ज्यादा तेज गर्मी होने के बाद ही बारिश होती है और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर 40 डिग्री तक तापमान पहुंच रहा है। और मौसम विभाग का कहना है कि तेज बारिश के आसार बने हुए हैं। चूंकि जो वेदर सिस्टम है वो एक्टिव तो है ही और कई इलाकों में बारिश पहले ही हो चुकी है। इससे गर्मी से कई लोगों को राहत मिलती हुई नजर आई है। और अब चूंकि कई जगहों पर बौछारें पड़ने की संभावना है, बारिश होने के आसार हैं, तो जाहिर सी बात है कि गर्मी से एक बड़ी राहत लोगों को मिलेगी। क्योंकि इस वक्त जिस तरीके की भीषण गर्मी पड़ रही है उसमें घर के बाहर निकलना तो मुश्किल है ही, घर के अंदर रहना भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि हीट वेव चल रही हैं और खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्र जहां पर बिजली की व्यवस्था बहुत कम रहती है, वहां के लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। किसी भी कामकाज के लिए अगर घर से बाहर निकलना है तो कई बार सोचना पड़ता है, क्योंकि बाहर हीट वेव की वजह से लोगों की तबीयत भी खराब होने की आशंका बढ़ जाती है। और संवाददाता तनु जुड़ गई हैं। तनु, अगले कुछ ही दिनों में बारिश के आसार जताए जा रहे हैं और इससे लोगों को राहत मिलेगी गर्मी से, क्योंकि अभी हम देख पा रहे हैं कि कई जगह पर 38 से 40 डिग्री तक तापमान देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में धूप छांव का खेल जो है वो लगातार जारी है। सुबह राजधानी रायपुर की ही हम बात करें तो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे सुबह जो है बादल छाए रहते हैं और उसके बाद दोपहर में जो है वो तेज धूप का लोगों को सामना करना पड़ता है। वहीं मौसम विभाग की माने तो अभी अगले कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ के मौसम में और जो है बदलाव देखने को जो है वो मिल सकता है। 11 मई से यानी कल से मौसम विभाग ने जो है अलर्ट जारी किया है कि प्रदेश के कई जिलों में मौसम में जो है बदलाव देखा जाएगा और 13 मई के बाद इस बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होने की संभावना जो है मौसम विभाग ने जताई है। तो कुल मिलाकर अभी लंबे समय तक क्या बोलते छत्तीसगढ़ में मौसम के मिजाज में जो है बदलाव देखा जाएगा और गर्मी से प्रदेशवासियों को थोड़ी राहत रहेगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तनु तमाम जानकारी के लिए। तो अब इससे राहत तो जाहिर सी बातें मिलेगी ही, लेकिन अगर बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो कई लोग को थोड़ा नुकसान भी होता है। लेकिन गर्मी से पूरे प्रदेश में राहत की बात कही जा रही है। अंबिकापुर में जर्मन पर्यटकों का हनुमान चालीसा का पाठ सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जर्मनी की टूरिस्ट मैनपाट पहुंचे थे। उन्होंने मैनपाट के प्राकृतिक वादियों का आनंद लिया। वहां हनुमान मंदिर में जर्मन पर्यटकों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। हनुमान चालीसा पढ़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और चलिए अब देखेंगे 20 बड़ी खबरें। सूरजपुर में शादी से लौटे ग्रामीणों की पिटाई।